सिद्धटेक सिद्धिविनायक, बुद्धि की सिद्धि, संयम की परीक्षा और मन। भगवान विष्णु मधुकैटभ असुरों के सामने असफल हो गए। तब उन्होंने किसकी उपासना की? सिद्धटेक के सिद्धिविनायक की। यह दाहिने दांत वाला गणपति बुद्धि की सिद्धि देता है। चलिए इसका रहस्य खोलते हैं। स्वयंभू मूर्ति, उत्तर दिशा की ओर मुंह और रहस्यमयी पुराण कथाएं। सिद्धटेक सिर्फ मंदिर नहीं, आत्मनिरीक्षण का स्थान है। स्थानीय लोगों के अनुभव क्या? चलिए इस शांति के साक्षी बने। महाराष्ट्र की भूमि ऐसी है जहां कदम कदम पर इतिहास मिलता है। हर नदी के किनारे एक कहानी बहती है और हर देवस्थान मनुष्य को अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर कर देता है। अष्टविनायक यात्रा केवल 8 मंदिरों की फेरी नहीं है, बल्कि वह मानवीय मन की एक गूढ़ यात्रा है, जहां मन, बुद्धि, अहंकार और श्रद्धा की कसौटी लगती है। इस यात्रा में एक अत्यंत अलग, थोड़ा कठिन लेकिन उतना ही गहरा अनुभव देने वाले गणपति हैं, श्री सिद्धिविनायक, सिद्धटेक। यह वह गणपति हैं जहां देवताओं ने भी आकर सिद्धि मांगी, जहां गणपति दाहिनी सूंड के साथ विराजमान हैं और जहां पहुंचने के लिए शरीर जितनी ही बुद्धि और संयम की परीक्षा होती है। इसीलिए सिद्धटेक केवल एक तीर्थ क्षेत्र न होकर आत्मपरीक्षण का स्थान है। पुराणों के पन्नों में झांकें तो समझ आता है कि सिद्धटेक यह स्थान कोई साधारण नहीं है। गणेश पुराण और मुद्गल पुराण जैसे ग्रंथों में इस क्षेत्र का उल्लेख अत्यंत आदर के साथ किया गया है। कथा के अनुसार मधु और कैटभ नाम के 2 प्रचंड शक्तिशाली असुर ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान लेकर देव, पृथ्वी और स्वर्ग इन तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहे थे। विष्णु भगवान स्वयं युद्ध के लिए खड़े हुए, लेकिन कितने भी प्रयास करने पर विजय नहीं मिल रही थी। तब पहली बार विश्व के पालनकर्ता भगवान विष्णु स्वयं गणपति के पास आए। सिद्धटेक में उन्होंने गणपति की उपासना की और गणराय प्रसन्न हुए। गणपति ने विष्णु को बुद्धि की सिद्धि दी और उसी सिद्धि के बल पर मधुकैटभ का सहार हुआ। इसीलिए यहाँ के गणपति सिद्धिविनायक के रूप में पहचाने जाते हैं, सिद्धि देने वाले, लेकिन पहले बुद्धि की जांच करने वाले। सिद्धटेक का मंदिर देखते ही तुरंत ध्यान में आता है कि वह भव्य या आलंकारिक नहीं है, लेकिन उसमें एक गहरी गंभीरता है। यहाँ के गणपति अष्टविनायक में एकमात्र दाहिनी सूंड वाले हैं। भारतीय दर्शन में बाईं ओर की दिशा भावना दर्शाती है, जबकि दाहिनी ओर की दिशा बुद्धि, अनुशासन और तपस्या का प्रतीक है। इसलिए यह गणपति केवल इच्छा पूरी करने वाले नहीं हैं, बल्कि योग्य विचार, संयम और अनुशासन मांगने वाले हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सिद्धटेक के गणपति की उपासना करते समय मन, विचार और कर्म, ये तीनों चीजें स्वच्छ होनी चाहिए। सिद्धटेक की मूर्ति पूर्णतः गढ़ी हुई नहीं है, बल्कि वह प्राकृतिक पत्थर से मानो अपने आप उभरकर खड़ी हुई है। स्थानीय अभ्यासकों और पुरातत्वविदों के अनुसार यह मूर्ति भूगर्भीय प्रक्रिया से आकार ली हुई है। इसीलिए प्रकृति और श्रद्धा के संयोग से स्वयंभू संकल्पना यहाँ प्रखरता से महसूस होती है। इतिहास देखें तो इस मंदिर का बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार पेशवाओं के काल में होने की जानकारी मिलती है। पेशवा बाजीराव और नाना साहेब पेशवा ने मंदिर के संरक्षण और व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे अहिल्याबाई होलकर के काल में मंदिर के चारों ओर घाट, सीढ़ियां और दीपमालाएं विकसित हुईं। इसलिए सिद्धटेक केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान सिद्ध हुआ। सिद्धटेक के गणपति उत्तराभिमुख हैं। उत्तर दिशा ज्ञान, प्रगति और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक मानी जाती है। मानो यह गणपति भक्त से कहते हैं, केवल मांगो मत, पहले समझो। मंदिर भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है, जहां जल, ऊर्जा और शांति, इन तीनों चीजों का संगम होता है। मंदिर की रचना ऐसी है कि खिड़कियां कम हैं, प्रकाश नियंत्रित है और ध्वनि का प्रतिध्वनि, एको, योग्य तरीके से होता है। यह सब संयोग नहीं, बल्कि अत्यंत विचारपूर्वक की गई रचना है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में हम सभी चाहते हैं कि सफलता जल्दी मिले, परिणाम तुरंत मिले, लेकिन संयम कम पड़ता है।
सिद्धटेक के गणपति हालांकि स्पष्ट रूप से कहते हैं, सिद्धि पहले नहीं, पहले बुद्धि, दुख, संकट और असफलता जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन यदि सही निर्णय लिया जाए तो हर संकट से सिद्धि मिल सकती है। श्रद्धा के पीछे का विज्ञान भी यहाँ अनुभव करने को मिलता है। सिद्धटेक मंदिर की घंटी साधारणतः 2 से 4 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में नाद उत्पन्न करती है, जो मानवीय मस्तिष्क में अल्फा वेव्स को सक्रिय करती है। इससे तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और मन शांत होता है। इसके अलावा यह स्थान प्राकृतिक ऊर्जा रेखाओं पर बसा होने के कारण मूर्ति, नदी और पत्थर के संयोग से सिद्धटेक एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र बनता है। आज सिद्धटेक एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया है। सड़कें सुधर गई हैं, सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन इसके साथ ही शांति बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी भी है। मूल मूर्ति आज भी वही है, बदलाव केवल बाहरी व्यवस्था में हुआ है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ गणपति देव के रूप में नहीं, बल्कि मार्गदर्शक के रूप में वास करते हैं। कुछ लोग निर्णय के समय स्वप्न में दर्शन होने की कथाएं बताते हैं, तो कुछ संकट से बाहर निकलने की दिशा मिलने का अनुभव बताते हैं। ये कथाएं विज्ञान में बैठेंगी ही ऐसा नहीं है, लेकिन वे मनुष्य को जीने का बल देती हैं। सिद्धटेक का अनुभव केवल मंदिर में प्रवेश करने पर शुरू नहीं होता। वह शुरू होता है सड़क पर चलते हुए, भीमा नदी के पास आते हुए और सीढ़ियां चढ़ते हुए। हर कदम मानो मन के एक विचार को पीछे छोड़ने पर मजबूर करता है। भीड़ होने के बावजूद यहाँ एक अलग शांति होती है। मनुष्य धीरे बोलने लगता है, धीरे चलने लगता है और स्वयं से ही प्रश्न पूछता है, क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूँ? क्या मैं स्वयं के प्रति ईमानदार हूँ? सिद्धटेक उत्तर नहीं देता, लेकिन सही प्रश्न पूछना जरूर सिखाता है। आज की तेज और तनावपूर्ण दुनिया में सिद्धटेक जैसे स्थान हमें रुकना और स्वयं से फिर से जुड़ना सिखाते हैं। गणपति की शांत मूर्ति कुछ बोलती नहीं, लेकिन बहुत कुछ समझाती है। स्वयं पर विजय प्राप्त करो, फिर जगत जीतो।